जिस शख्स को रातों रात अमीर होने की ख्वाहिश होगी, वो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा। ये दौलत की हवस इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देती है और वो एक ऐसी दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन है। ये कैफियत हमारी कौम की असलियत बन चुकी है, चाहे वो हुक्मरान हो या आम आवाम। 13 अप्रैल 2007 को 30,000 रुपए की चोरी के केस में सब्तल हसन नामी शख्स को निजामाबाद से गिरफ्तार किया जाता है। एक आदमी जिसने ख्वाब बेचे और पूरा मुल्क जिसने आंखें बंद करके खरीद लिए। ये कहानी है डबल शाह की, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम आर्टिस्ट था। कैसे डबल शाह ने 18 महीनों में 7 अरब रुपए कमाए और कैसे वो लोगों को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सैयद सब्तल हसन नामी ये शख्स एक गरीब घराने में पैदा हुआ और एड़ियां रगड़ रगड़ कर किसी भी तरीके से बीएससी पास की और पास ही के एक सरकारी स्कूल में बतौर साइंस उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज्यादा थी और ख्वाब थे ऊंचे ऊंचे। जल्द ही वो अपनी नौकरी से उकता गया और उसने छुट्टी की दरख्वास्त दी और 6 माह के लिए दुबई चला गया। दुबई से वापसी पर उसने नौकरी छोड़ दी, अपने हमसायों और अपने कोलीग से पैसे देने के लिए कहा और उनको ये यकीन दिलाया कि वो ये पैसे उनको 15 दिन के अंदर अंदर डबल करके वापस कर देगा। पहला शख्स जिसने इस पर एतबार किया उसका नाम जावेद था, जो कि उसका हमसाया था। उसका मार्बल का बिजनेस था, जावेद मार्बल फैक्ट्री, और इसी तरह उसके बहुत से जानने वालों ने इसको पैसे देने शुरू कर दिए। और हैरत की बात तो ये है कि इसने ये पैसे 15 दिन के अंदर अंदर उन्हें डबल करके वापस कर भी दिए। ये एक पोंजी स्कीम की जिसके तहत इन्वेस्टर को 100% रिटर्न्स की ऑफर की जाती। इस मंजर को देखकर मोहल्ले के और 2 लोग इसके गाहक बने और वो 2 लोग भी 15 दिन के अंदर अंदर दुगनी रकम के मालिक बन गए। और वो तो इसके पास मजीद 15 लोग लेके आए और ये 15 इन्वेस्टर्स एक महीने के अंदर अंदर 150 इन्वेस्टर्स बन चुका था। और देखते ही देखते लोगों की लाइनें लग गईं। इसी वजह से इसे डबल शाह कहा तो जाता है। डबल शाह का एक बड़ा यूनिक उसका जो तरीका वारदात था जो उसके सामने आया कि जनाब वो मेरा ख्याल है 3 महीने का, पहले 2 महीने थे, फिर उसने 3 महीने कर दिया है कि शुरू शुरू में ये निजामाबाद तक महदूद था, मगर बाद में गुजरांवाला, गुजरात, वजीराबाद, सियालकोट और हाफजाबाद तक फैल गया। ये कारोबार 18 माह जारी रहा और इन 18 माह में 42,000 लोगों ने अपने पैसे लुटा दिए और इसी तरह इसने 7 अरब रुपए कमाए। लेकिन कुछ देर के बाद ही उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया अदारों की नज़रों में आना शुरू हो गया। जब तहकीकात हुई तो मालूम हुआ कि डबल शाह एक पोंजी स्कीम चला रहा है। हैरत की बात तो ये है कि इसने 18 माह में 17 अरब रुपए का स्कैम किया और दूसरी बात, जिन लोगों ने अपनी रकम लगाई थी उनको 2 या 3 माह का वक्त दिया गया था। वो डबल शाह के जाल में फंस के जब इन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है तो वो सड़कों पर निकल आए। अब डबल शाह नैब के शिकंजे में आ चुका था। वो बहुत चालाक था। नैब ने इसकी जायदाद, जमीन और इसके तमाम असासे जब्त कर लिए और ये रकम 3 अरब रुपए बनी और ये रकम लोगों को वापस कर दी। डबल शाह ने इस चोरी के पैसे से दुबई में बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, जैसे कि कैसीनो, क्लब्स वगैरह में, और इसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल की सज़ा सुनाई गई। इसे 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत के फैसले तक वो 5 साल की सज़ा काट चुका था। डबल शाह ने जब ये महसूस किया कि उसने 3 अरब पहले ही नैब के हवाले किए हैं, तो उसको एहसास हुआ कि बाकी 4 अरब प्ली बारगेन के तौर पर देने पड़ जाने थे। तो इसने चुपचाप बाकी के 2 साल की सज़ा भी काट ली। आपने रजाकाराना तौर पे कोई चीज, कोई प्ली बार्गेन नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। 15 मई 2014 को पोर्ट लखपत जेल से रहा हुआ और साथियों ने इसका बहुत ही पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। जुलूस की शक्ल में इसे वजीराबाद वापस लाया गया और इसकी आमद पर खूब आतिशबाजी हुई। पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्राडिये को फूलों के हार पहनाए गए और रहा होने पर मुबारकबादें पेश की गईं। लेकिन बाकी के 4 अरब रुपए इसके पास से एक टीचर के पास 4 अरब रुपए होना ये कानून के खजाने से कम नहीं था।
وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہو گیا۔ وہاں اس نے عالیشان زندگی گزاری۔ سے رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں ڈبل شاہ کو لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا اور اسے پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں لے جایا گیا۔ اکتوبر 2015 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے خاموشی سے چلا گیا۔ اس کی دولت ایسے ہی رہ گئی اور اس کے کسی کام نہ آ سکی۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ یہ ہمارے نہ ختم ہونے والے لالچ کی اصل حقیقت ہے۔ لوگ پیسے کے لیے پاگل ہیں اور انہیں جمع کرتے رہتے ہیں، اور آخر میں وہ لوگ جب چپ چاپ مر جاتے ہیں تو وہ رقم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہم انسان آخر کیوں ڈبل شاہ کی موت مرنا پسند کرتے ہیں؟ دولت کے انبار میں کیوں دفن ہونا چاہتے ہیں؟ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا۔ اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے تو ضرور کمنٹس کیجئے۔ اب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔